चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होगा। 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे और चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को चुनाव होंगे और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान लगभग हर राज्य में कर दिया गया है और इसी कड़ी में हम पंजाब के उपचुनाव सीटों की बात कर रहे हैं, जहां जहां पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होना है और 10 जुलाई को यहां पर चुनाव होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी और अब पंजाब के जालंधर में उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि 10 जुलाई को यहां पर मतदान होगा, 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते हुए दिखाई दे रहा है लगभग हर राज्य में ही। ऐसे में पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे। और इसी बीच इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, 10 जुलाई को जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होने हैं, 13 जुलाई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अब आप ये बताइए कि इस उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियों द्वारा किस तरह की तैयारियां अभी से तेज होती हुई? बिल्कुल, देखिए अभी जालंधर उपचुनाव को लेकर घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे में पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई और भी सीटें हैं जिसमें उपचुनाव होने हैं। 5 अन्य सीटें हैं जिसमें उपचुनाव पंजाब में होने हैं। अगर हम जालंधर वेस्ट की बात करें, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है, 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 13 जुलाई को होनी है। तो ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं जो अभी से हैं तैयारियों में जुट जाएगी। हालांकि इस सीट की अगर बात करें तो ये एससी रिजर्व सीट है और शीतल अंगुराल जो कि यहां से विधायक 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट में बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस सीट को लेकर अभी भी जो राजनीति है अपने चरम पर है, क्योंकि जो विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनका कहना है कि इस जो उपचुनाव होने थे इस सीट को, इसको लोकसभा चुनाव के साथ करवाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से उन्हें ठीक तरीके से जानकारी नहीं दी गई और इससे अब जब उपचुनाव होगा तो खर्चा भी बढ़ेगा और ऐसे में वो कोर्ट का भी रुख करेंगे। अब देखना ये होगा क्या वो कोर्ट का रुख करेंगे या भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर दाव खेलकर उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ जरूर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीती हैं, 7 सीटें यहाँ पर जीती हैं आम आदमी पार्टी ने और 3 कांग्रेस ने। बीजेपी का खाता 0 है, 0 है यहाँ पर। लेकिन तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी और वोटिंग परसेंटेज 19% के करीब रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को भी लगता है कि अभी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ा समय है और बीजेपी अभी से लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी है। तो इस उपचुनाव में अभी 2 विधायक हैं बीजेपी के पास, तो उनकी कोशिश रहेगी कि जालंधर वेस्ट में जो उपचुनाव होगा इसे जीता जाए। वहीं आम आदमी पार्टी भी चाहेगी कि वो सत्ता में काबिज है, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है सत्ता में काबिज होने के बावजूद भी, लेकिन कांग्रेस का जो है मनोबल काफी बड़ा है, काफी हाई है। वो उनको लगता है कि शायद वो ये सीट निकाल लें। तो ऐसे में जुटी हुई हैं सभी पार्टियां। अब इंतजार भी है 13 जुलाई को जब मतगणना होगी तो पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले कि किन पर कौन सी पार्टी दांव खेलती है। जैसा कि आपने 3 पार्टियों का जिक्र किया है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, लिहाजा इन्हीं तीनों के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन पर अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करने का दबाव है। कांग्रेस की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आए हुए रिजल्ट से काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी नजर आ रही है। और अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के फेवर में इस बार जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे पूरी तरह से नाखुश नहीं है, इसीलिए डबल फोकस करने की वो तैयारी में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिल
सकती है इस उपचुनाव में तमाम सीटों पर? बिल्कुल, देखिए बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम बात करें इस चुनाव, ये जो उपचुनाव जो पार्टी जीतेगी उसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि जो अन्य सीटें खाली होने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात करें, वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही गिद्दड़बाहा से विधायक भी रहे हैं, लेकिन लुधियाना से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। अब विधायक पद उन्हें खाली करना पड़ेगा, वहाँ भी उपचुनाव होगा। संगरूर से गुरमीत सिंह मीतहियर चुनाव जीते हैं, वहाँ पर भी सीट खाली होगी, वो भी चुनाव, वहाँ पर भी दोबारा उपचुनाव होना है। तो जो जालंधर वेस्ट की अगर हम बात करें, जिसकी घोषणा अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, वहां पर कोई भी पार्टी, चाहे आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, तीनों ही चाहेगी कि यहाँ पर जीत के साथ जो है अपना आंकड़ा खोला जाए, ताकि जो उपचुनाव होने हैं और भी पंजाब में, उसमें किसी तरीके से वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा दोहराया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही शून्य पर आ चुकी हो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 19% बढ़ा है। और साथ ही साथ 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, गुरदासपुर, जालंधर और लुधियाना, जिसमें कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली थी। कांग्रेस, किसी में कांग्रेस और किसी में आम आदमी पार्टी के बीच में। लुधियाना, जालंधर और कांग्रेस, लुधियाना, जालंधर और गुरदासपुर की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था, और बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अब पूरे दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की एनडीए की सरकार बन चुकी है। यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं, उसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा नहीं रहा है। 400 पार का नारा दिया गया था केंद्र में, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13-0 का नारा दिया गया था कि चौंकाने वाले नतीजे रहेंगे, लेकिन वैसे नहीं रहे। अब पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करे और आंकड़ा यहाँ पर खोला जाए इस उपचुनाव में। वहीं पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की बात करें, सत्ता में है, उन्हीं की सरकार है अभी, तो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। अपने प्रदर्शन को किस तरीके से ठीक करें, तीनों ही पार्टियों के बीच कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है आगामी उपचुनाव में। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।